अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद बट। उम्मीद करता हूँ तो खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे एंड लाजमी मेरी रेसिपीज़ का वेट कर रहे होंगे। येट अगेन आज मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है। रेसिपीज़ तो बड़ी बेतहाशा हम बनाते रहते हैं, लेकिन आज की रेसिपी आई वुड से कि थोड़ा रेस्टोरेंट सेंट्रिक हैं और मेरी कोशिश होती है कि कभी वायरल रेसिपीज़ हो गई जो प्रीवियसली हमने बहुत सारे वायरल जितनी भी रेसिपीज़ हैं उसको हमने प्रॉपर कैटर किया था, और आज भी उसी तरीके से क्योंकि मैं रिसेंटली अभी वीकेंड पे गया था एक अच्छा कैफ़े पे, ठीक है, बड़ा बेहतरीन सा कैफ़े था, काफ़ी प्राइसी था, तो मैंने सोचा वहाँ के जाके विंग्स खाए जाएँ। बड़ा एकदम से जुनून चढ़ा विंग्स खाने का, तो उन्होंने ला के दिए 4 पीसेस, लेकिन उसके पैसे तो बड़े ज़्यादा थे, लेकिन मैंने सोचा इसके अंदर क्या चीज़ ऐसी है जो इतने लोग जो अट्रैक्ट हो रहे हैं उसकी तरफ। तो उसमें एक ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चीज़ पड़ी है हमारे पास, ये जो चिप्स होते हैं ना हमारे, आप लोग समझ गए होंगे, फ्लेमिंग वाले जो चिप्स होते हैं वो आपने लेने, लोकल वाले ले लें। अगर इंपोर्टेड वाले लेंगे काफ़ी महंगे पड़ते हैं। लोकली मेड जो है ना, आई थिंक हर बच्चा आजकल खा रहा होता है, तो उसके साथ इसको कोट किया हुआ था और ऐसा बेहतरीन टेस्ट था, मैं आपको बताऊँ, इतना स्पाइसी टेस्ट भी था, स्वीट एंड टैंगी टेस्ट भी था, सॉस भी थी साथ में, वो जो लवाजमात होते हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आपको वो रेसिपी दे दूँ किस तरीके से बनाते हैं। बड़ा आसान तरीका है और 2 से 3 टिप्स आपके पास होनी चाहिए, और उस हिसाब से जो है ना आप लोग ईजिली जो विंग्स हैं, और इवन इसी के हिसाब से मैंने वैसे एक ब्रेस्ट फिले का प्रॉपर टेंडर जो स्ट्रिप्स होती है वो भी मैंने बनाना सिखाई थी। तो उसी तरीके से आज हम विंग्स बनाएंगे, लेकिन उसकी एक बड़ी अच्छी टिप है, मैं आपको बता दूं, फ्रीज़र के अंदर या फ्रिज में इनफैक्ट मैंने रखे हुए विंग्स। ये विंग्स जो है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बेहतरीन से मैंने इसको एक पानी के अंदर डिप किया हुआ है। समझे कि आप इसको 2 से 3 घंटे ना विनेगर के पानी के अंदर डिप कर दें, एंड इसके अंदर थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पाउडर भी मैंने ऐड किया ताकि फ्लेवर बड़ा बेहतरीन सा इसके अंदर रच जाए। और इसकी ओवरनाइट अगर आप रख रहे हैं, एंड मैंने काफ़ी लोगों का ये देखा है, लोग बोलते हैं ओवरनाइट नहीं रखना चाहिए, लेकिन जितने भी रेस्टोरेंट्स वाले हैं वो आपका चिकन को प्रॉपर ओवरनाइट जो है ना डिप करके रखते हैं सिरके के पानी के अंदर, और इसलिए सिंपल सिरका नहीं होता, उसके अंदर पानी भी होता है। रेशो समझे 1 से 2 टेबलस्पून आप सिरका डाल दें पानी के अंदर, इसको प्रॉपर तरीके से डिप कर दें, जो उसका खून होता है ना वो सारा का सारा समझे पानी के अंदर आ जाएगा, और वो जब आप इसको बना रहे होंगे ना, फ्राई कर रहे होंगे, तो खून भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बेहतरीन से मैंने इसको क्या किया, मैं आपको दिखा देता हूँ इनफैक्ट कि किस तरीके से मैंने इसके विंग्स जो है ना दोनों मैंने हाफ हाफ करनी, जैसे ये हो गया, ठीक है, और इसी का जो दूसरा पार्ट है ये, इस तरीके से आपने विंग्स को ना काट लेना है, ठीक है जी। ये समझे कि 1 किलो से थोड़े ज़्यादा विंग्स हैं, मैंने इसको प्रॉपर डिप कर लिया है। अब इसके अंदर जो सीजनिंग्स हमने क्या करनी है, हमने क्या करना है, यहाँ पर ऑब्वियसली मैंने इसको साफ़ करके प्रॉपर डिप करके रखा हुआ था, सारी की सारी जो सीजनिंग्स है ना इसके पानी के अंदर ही जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जिंजर गार्लिक पाउडर वैसे किया हुआ था, इसके अंदर और मज़ीद मैं ऐड कर दूँगा यहाँ पर क्या, जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर मैं हमेशा ज़्यादा डाल दूँगी क्योंकि फ्लेवर मुझे बड़ा बेहतरीन सा आता है, और मस्टर्ड पाउडर, ठीक है, ये आपने इसी के अंदर ऐड कर देना है। उसी के साथ रेड चिली, जो आपकी लाल मिर्च होती है वो ऐड करना है, थोड़ा सा नमक जाएगा इसके अंदर, काली मिर्च, और बड़ा बेहतरीन सा इसका मसाला, बिल्कुल लाइट सा ना मसाला इसके अंदर हो जाएगा, और जब आप खाएंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरी चीज़ हमने क्या करनी है यहाँ पर, ये तो एक हमारा जो प्रोसेस है वो हो गया। अब दूसरा ये है, चिप्स को मैंने क्रश कर लिया। अब इसके अंदर थोड़े से ब्रेड क्रम्स हमेशा ऐड किए जाते हैं, या तो आप साबुत भी इसको इस तरीके से फ्राई कर सकते हैं। अब मैं अंडा यूजुअली ऐड नहीं करता हूँ, आप लोगों को पता है, तो इसको हम फ्लावर जो बैटर होता है, सिंपल मैदा, उसको ठंडे पानी के साथ आपने एक बैटर बना लेना, उसमें डिप करेंगे एक विंग, और इसमें ये कोट करके जो आपके चिप्स हैं डीप फ्राई कर देंगे। बड़ा आसान है। दूसरी रेसिपी बड़ी मज़ेदार सी है, आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा, लेकिन बनेगा डिट्रॉइट स्टाइल पिज़्ज़ा। डिट्रॉइट क्या होता है मैं आपको बता दूं, सिंपल एक आपकी, जैसे आपको थोड़ा रिजेंबलेंस होगी फोकाशिया ब्रेड जो मैंने आपको सिखाई थी, थोड़ी एरी होती है वो, ठीक है। अब मैं आपको एक टिप बताता हूँ, बड़ी बेहतरीन सी टिप है, वो ये आपने करना है, जैसे आपने आटा गूंद लिया, ठीक है, उसके बाद आप ये देख सकते हैं पूरी स्टीम जनरेट हुई है। मैंने क्या किया, यहाँ पर पानी जो है गर्म करके इसमें रख दिया था, प्रॉपर खौलता हुआ पानी आपका होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है, फुल अभी भी धुआं निकल रहा है, ये मैंने रख दिया था इधर। और उसके बाद ये जो पूरा पैन है ना, इस पर बिछा दिया था मैंने, पूरी की पूरी हमारी जो डो है, मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये देखें बड़ी बेहतरीन सी जो डो है ना, ये आपकी यहाँ पर रेडी हो गई है। ये समझे कि 10 मिनट के अंदर, 10 से 15 मिनट के अंदर आपका जो डो है बड़ा बेहतरीन सा फूल जाएगा, और समझे आपको टेंशन भी नहीं होगी कि मेरा डो कब राइज़ होगा, और जो डबल प्रूफिंग होती है ना वो भी आपको उसकी टेंशन नहीं होगी, ठीक है जी। ये बड़ी अच्छी टिप मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप हमेशा घर में भी करें, ताकि नीचे गर्म पानी रख दें और उसको सिंपल आप अच्छे तरीके से प्रूफिंग टाइम दे दें। अब मैं ओवन ऑन कर देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हमने क्या करना है, इसको पहले प्रीहीट करना है, ठीक है जी। 180 पे मैं इसको रख रहा हूँ, डबल वाला ऊपर नीचे वाला रॉड ऑन कर दिया। आप सिंपल देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने जो ब्रेड है ना
बड़ी बेहतरीन सी, इतनी सॉफ्ट है। अब मैं इसको पोक करूँगा तो बिल्कुल अंदर हो जाएगी। अब इसी के ऊपर सारी की सारी जो है ना लवाजमात जो आपके होते हैं वो इतनी एरी ही होनी चाहिए। इसको और मज़ीद मैं वापस दूसरे ओवन में दूसरे सेट पर रखवा दूँगा अभी, ताकि डिफ्लेट ना करे। अब इसके अंदर सीजनिंग क्या ऐड होंगी यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपके पास केचप अगर है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, या तो पिज़्ज़ा सॉस, पास्ता सॉस, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो स्प्रेड करेंगे। साथ में इसके ऊपर जाएगा चिकन। ऑब्वियसली यहाँ पर चिकन मेरे पास पड़ा हुआ था, मैं हमेशा यूजुअली क्या करता हूँ सीजन चिकन रखता हूँ घर में सैंडविचेस के लिए और पिज़्ज़ाज़ के लिए, तो वो ऐड करेंगे। थोड़ी सी मेरे पास यहाँ पर पेपरोनीज़ हैं वो ऐड करेंगे। अच्छा, ये जो चीज़ आप देख सकते हैं मेरे पास है सूजी, सेमोलिना। उससे बड़ा बेहतरीन सा गोल्डन एंड क्रिस्पी कलर आता है आपके पिज़्ज़ा पे, जो एक बड़ी बेहतरीन सी एक चेन थी जब बंद हो चुकी है। एंड आई थिंक देयर आर सो मेनी अदर चेन्स जो यूज़ करते हैं सेमोलिना। वो क्या करते थे, पीछे नीचे की साइड पे ट्रे पे पूरी सेमोलिना सूजी बिछा देते और जैसे ही उसको बेक करते फुल गोल्डन एंड क्रिस्पी होती है। साथ में एलोपिनोज़ हैं, यहाँ पर थोड़े से ऑप्शनल वेजिटेबल्स डालने तो डाल लें। यहाँ पर थोड़े से हर्ब्स जो हैं, मिक्स हर्ब्स एंड चिली फ्लेक्स। एंड उसी के साथ ऑब्वियसली जो एक वाहिद इंग्रेडिएंट है जो कि आई थिंक हर बच्चे का फेवरेट है, मेरा भी है, चीज़। अब मैं इसको क्या करूँगा, वापस इसको हम रख देंगे दूसरे ओवन में, ताकि ये जो है ना और ज़्यादा थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए। वैसे इस तरीके का होना चाहिए और इसके अंदर ऑयल की जो तादाद है वो थोड़ी ज़्यादा होती है जब आप, क्योंकि हम क्या करते हैं जब पिछा देते हैं पूरा जो हमारा डो है, उससे होगा ये कि आप इसको ड्राई कर देते हैं। बिल्कुल आपने इसको वेट ही रहने देना है, समझे कि ऑयल ऐड करना, ऑलिव ऑयल कर ले तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आपका जो भी ऑयल है घर में सिंपल लगा के आप देख सकते हैं इसमें हल्के हल्के बबल्स भी आने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल थोड़े थोड़े। इट मीन्स ये जो आपका डीट्रॉइट स्टाइल पिज़्ज़ा है थोड़ा सा टोस्टी होगा और बहुत मज़ेदार सा होगा। ब्रेक का भी टाइम हो गया, मैं क्या करता हूँ इस डो को अगेन ओवन के अंदर रखता हूँ, आप लोग ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। डेट्रॉइट स्टाइल पिज़्ज़ा अज्जा डो के लिए खमीर 3 चाय के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, गर्म पानी 1 कप, मैदा 2.5 कप, पिंक सॉल्ट 1 चाय का चमचा या हस्बे जायका, जैतून का तेल 1 खाने का चमचा। टॉपिंग के लिए चिकन 250 ग्राम, चीज़ हस्बे ज़रूरत, पिज़्ज़ा सॉस 1 कप, मिक्स्ड हर्ब्स आधा चाय का चमचा, प्याज क्यूब्स 1 कप, कुटी लाल मिर्च छिड़कने के लिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर हम लोग फ्लेमिंग विंग्स बना रहे हैं एंड जो मैंने आपको टिप दी थी यहाँ पर आप देख सकते हैं विंग्स को मैंने सारे सीजनिंग्स के अंदर जो है ना ऐड कर दिया। अच्छी टिप सबसे बेहतरीन ये है कि अगर आपको फुल मज़ेदार से जूसी विंग्स चाहिए तो समझे ओवरनाइट आपने समझे या तो 4 घंटे इसको प्रॉपर आपने जो है ना पानी 4 कप लेने हैं, सही डिपेंडिंग ऑन कि कितना आपका जो विंग्स हैं वो हैं, ठीक है। अगर 1 किलो है तो प्रॉपर आपके डिप होने चाहिए पानी के अंदर। उसके अंदर 2 से 3 चम्मच जो है ना खाने के लेमन जूस डाल दें, नमक डाल दें या विनेगर ऐड कर दें, ताकि आपका फ्लेवर ना बड़ा बेहतरीन सा हो जाए। और हमने क्या करना है, अब यहाँ पर मेरे पास मैदा है तो मैदा ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास आइस क्यूब्स हैं। अब सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको मैंने बड़ी अच्छी चीज़ ये कि आइस क्यूब्स ऐड कर दिया करें, उससे होगा ये कि आपका जो है ना ये बैटर बड़ा चिल्ड बनेगा, ठीक है। इंस्टेड कि आप ठंडा पानी कहीं से लेकर आएँ, बड़ी टेंशन हो जाती है। आइस क्यूब्स ऐड कर लें ताकि आपका जो बैटर है बड़ा बेहतरीन सा हो जाएगा, ठीक है। अब ग्रेजुअली आपने सारी चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है जी। ये ऑल टुगेदर बड़ा बेहतरीन सा हो जाएगा। साथ में जो हमारा डो है उसको मैंने रख दिया है दूसरे सेट पे, ताकि वहाँ पर ईज़िली और मज़ीद डबल प्रूफिंग हो जाए, ठीक है जी। अब साथ ही में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर वायर रैक रखा हुआ है। अब हमेशा जब भी आप या कोई क्रस्टेड या कोई भी ऐसी चीज़ बनाएं ताकि आपके जो बेहतरीन सा क्रस्ट अगेन सॉगी ना हो और नीचे से ज़्यादा ओवरलैप ना हो, नीचे एयर आनी चाहिए, वरना हम एक जगह रख देते हैं तो वो चिपकना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर बैटर भी हमारा हो गया बेहतरीन सा, देख सकते हैं। फुल आइस मैंने ऐड कर दी थी इसके अंदर, आइस क्यूब्स, ताकि ये फुल ठंडा ही रहे, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक विंग हम ले लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या करना है। ये गया विंग, इसको करेंगे डिप यहाँ बैटर के अंदर, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमारे बेहतरीन से फुली मज़ेदार से जो आपको चिप्स मिलते हैं बाज़ार में, ठीक है, वो आपने इसको अच्छे तरीके से कोट कर देना, ये और इस तरीके से ये रखते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से इनफैक्ट मैं काम करता हूँ, जो हमारे इसको सबको मैं अलग कर लेता हूँ ताकि ईज़िली सारे जो विंग्स हैं ना हमारे वो इक्वली बन जाएं। इसको आप होल में भी कर सकते हैं, टेंडर्स में भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजीली लगे तो आप वैसे प्रॉपर तरीके से इसको जो है ना कर सकते हो। साथ में मैंने थोड़े से ब्रेड क्रम्स भी रखे हैं, अगर ब्रेड क्रम्स वाले भी हैं तो उसका हम वेरिएशन कर देंगे थोड़ी सी। मैंने कहा आपको दोनों तरीके से जो है ना मैं बता दूं कि किस तरीके से आप अपने विंग्स प्रॉपर बना सकते हैं। ये देखें फुल इतने मज़ेदार से फुल, ये वही चीज़ है जो इतने बाज़ार में महंगे दे रहे होते हैं और नाम क्या उल्टा पुल्टा लगा देते हैं और फिर उल्लू बना रहे होते हैं और पैसे इतने ज़्यादा चार्ज कर देते हैं, देते 4 है गिनती के,
फिर घर जाके और मज़ीद खाना खाना पड़ता है, ठीक है। तो बस इसी तरीके से आपने करना है, बहुत माइल्ड से, और ऑब्वियसली जो फ्लेवर है ना बेहतरीन से इन चिप्स का ही आएगा क्योंकि फ्लेमिंग होते हैं और थोड़ी सी मिर्चें होती हैं, लेकिन बच्चे बड़े शौक से इन्जॉय करते हैं। थोड़ा सा सेसमी सीड्स मैंने यहाँ रखे हैं, तो बस इसको हम क्या करेंगे, फ्राइंग के बाद हम सारे के सारे जितने भी ये हमारे जो विंग्स हैं ना उसके ऊपर थोड़ा सा सेसमी सीड्स भी ऐड कर देंगे बस यहाँ पर। और साथ ही में आप प्लीज़ कॉल करें, कॉल करके कोई अच्छी सी रेसिपी हमारे साथ शेयर करें ताकि आप जो है ना अवेल कर सकें। ये हमारे पास एनिक्स का आज है बड़ा बेहतरीन सा डिलक्स बेबी बॉटल वार्मर, ठीक है। तो जितने भी नए नए आजकल एंड सिंपल ये जो ऐसा बेहतरीन सा बैटर है, सिंपल इसके अंदर आपने क्या करना है, कोई सीजनिंग ऐड नहीं करनी, सिर्फ ठंडा पानी होना चाहिए, हमेशा ये लाजमी याद रखें। एंड जो हमारा पिज़्ज़ा है वो तो समझो बहुत जल्दी ही बन जाएगा। एंड बस ये आपने टिप याद रखनी है कि अवन के अंदर थोड़ा सा जो है ना आप इसको हीटिंग के लिए पानी रख लें ताकि ईज़िली आपका डबल प्रूफिंग ना बड़ी ईज़िली हो जाएगी, ठीक है जी। ये लें, दोनों वेरिएशन में आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपके जो विंग्स हैं बड़े बेहतरीन से यहाँ पर रेडी हो जाएंगे, ठीक है। ठंडा पानी होना चाहिए, देख सकते हैं आइस क्यूब्स अभी भी इसके अंदर हैं, तो बैटर आपका बड़ा ठंडा फुल फ्रोज़न टाइप होना चाहिए। अगर हाथ समझे कि अगर रखेंगे ना तो आपको महसूस होना चाहिए कि फुल चिल्ड है। बस ये आपको अच्छे तरीके से यहाँ मैं कवर कर रहा हूँ जो हमारे विंग्स हैं, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। अब आपने फ्राई किस तरीके से करना है, इसको ज़्यादा जो है ना फुल तेज़ आंच पे ना हो, तेज़ आंच पे होगा आपका जो ऑयल है फुल अगर, तो फिर होगा मसला कि ये आपके जो चिप्स हैं ना वो जलना शुरू हो जाएंगे, विंग्स कच्चे रह जाएंगे और जो एक वाइब्रेंट कलर आता है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपने हमेशा याद रखना है। अब सारे के सारे जो विंग्स हैं मैं इसको निकाल लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये ना, और ये जो हमारा पानी है इसको आपने वेस्ट नहीं करना, इसको आप जो आपकी टेंडर्स होते हैं, चिकन टेंडर्स या आप कोई भी ड्रम स्टिक्स बना रहे हैं उसके अंदर इसको डिप कर लें ईज़िली, ठीक है जी। ये और मज़ीद हम कर लेते हैं जब तक हमारा जो ऑयल है वो भी हो रहा है। जो नॉर्मल हमारे ब्रेड क्रम्स है ना वो ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, पैंको वाले भी कर सकते हैं। आजकल बाज़ार में पता नहीं तरह तरह के जो ब्रेड क्रम्स हैं वो भी मिलते हैं, तो अच्छा आप जो चिप्स होते हैं ना उसके अंदर कोट कर दिया करें ऐसा बेहतरीन। और इवन वो जो कॉर्नफ्लेक्स मिलते हैं उसके अंदर भी मुझे याद है पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे कि वो जो नया नया क्रिस्पी चिकन आया था कि किस तरीके से वो क्रिस्पी बनता है, तो वो भी मैंने आपको बता दी कि ड्रेजिंग मेथड के थ्रू बनता है। सिंपल ठंडा पानी होना चाहिए और मैदा होना चाहिए, बस इसी तरीके से भी आप प्रॉपर जो आपकी समझें कि कोटिंग है ना वो ईज़िली हो जाएगी। विंग्स में भी आप ड्रेजिंग मेथड करेंगे ना तो फुल क्रिस्पी आपके वो क्रिस्पी विंग्स जो होते हैं ना वो आपके बनना शुरू हो जाएंगे। बस ये यहाँ पर मैंने रखा हुआ है और इसी तरीके से आप इसको जो है फ्रीज़ कर सकते हैं, जिप लॉक बैग में ऐड करें और बड़े बेहतरीन से आपके जो विंग्स हैं ना वो हो जाएंगे। इसको एयर फ्राई कर लें जैसा आपका दिल चाहता है या इसको बेक भी कर सकते हैं। ये साथ में हमारा ऑयल भी हो गया है। आई जस्ट वांट के थोड़ा सा एटलीस्ट ऑयल जो है अच्छा हो जाए, वरना फिर ये है कि अगर आप ठंडे ऑयल के अंदर इसको कोट करेंगे तो डिप करेंगे ना इसके अंदर तो होगा ये कि सारा का सारा ऑयल अंदर चला जाएगा और बिल्कुल कलर भी बैठ जाएगा। इसको टाइम है भी थोड़ा सा। साथ में मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पिज़्ज़ाज़ की चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम ऐड करेंगे। अब साथ ही में हमारा जो डो है वो जैसे आएगा उसके ऊपर सिंपल क्या करना है, एक लेयर लगाएंगे बड़ी बेहतरीन सी चीज़ की। चीज़ ऊपर नहीं जाएगी, चीज़ नीचे जाएगी, फिर सॉस जाएगी, चिकन जाएगा, जो भी आपने लवाजमात ऐड करने हैं। थोड़ी सी एक टिप मैंने आपको दी है, सेमोलिना ऐड करनी जो सूजी है ताकि थोड़ी सी क्रिस्पीनेस आए। साथ में हमारे यहाँ पर ऑयल भी हो गया। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर सिंपल इसको डीप फ्राई कर लूँगा। ब्रेक का भी टाइम हो गया, जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे तो हम पिज़्ज़ा स्टार्ट करेंगे। डेट्रॉइट स्टाइल पिज़्ज़ा अज्जा डो के लिए खमीर 3 चाय के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, गर्म पानी 1 कप, मैदा 2.5 कप, पिंक सॉल्ट 1 चाय का चमचा या हस्बे जायका, जैतून का तेल 1 खाने का चमचा। टॉपिंग के लिए चिकन 250 ग्राम, चीज़ हस्बे ज़रूरत, पिज़्ज़ा सॉस 1 कप, मिक्स्ड हर्ब्स आधा चाय का चमचा, प्याज क्यूब्स 1 कप, कुटी लाल मिर्च छिड़कने के लिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एज यू कैन सी बेहतरीन सा वाइब्रेंट कलर जो है ना आना शुरू हो गया विंग्स पे। एंड आँच बिल्कुल आपने कम रखनी है, तेज़ कर दी तो आपके विंग्स तो अंदर से तो कच्चे ही रहेंगे और जो आपका कलर है ना वाइब्रेंट वो नहीं आएगा, चिप्स का काले हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने बिल्कुल लो पे आपने रखना है। एंड ऑब्वियसली अगर आपके पास प्रेशर मशीन है घर में तो क्या ही बात है, वैसे तो यूजुअली सारी चीज़ें प्रेशर में बनती है और फुल डीप फ्राई होती हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमारा बेहतरीन सा पिज़्ज़ा है ये देखें डो, इसको अब मैं खोल रहा हूँ। यहाँ पर बड़ा बेहतरीन सा ये राइस होना शुरू हो गया था और बेहतरीन सा राइस हो चुका है।
अब आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल भी पोक नहीं करना, ठीक है जी। इसी के ऊपर हम सारी की सारी चीज़ें ऐड करेंगे एंड ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको कहा सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर चीज़ की लेयर लगाएंगे। मेरे पास है ऑलपर्स की चेडर एंड मोज़रेला चीज़ जो कि हम यूज़ करेंगे। माय फेवरेट एंड आई एम सो श्योर अब आप लोग की भी फेवरेट है, क्योंकि इसमें आप बड़ा बेहतरीन से सारी चीज़ें बना सकते हैं। बेहतरीन लजानियाज बन सकते हैं, जैसे मैं पिज़्ज़ा बना रहा हूँ तो आप लोग भी जो है ना ईज़िली पिज़्ज़ा बना सकते हैं, ठीक है जी। ये इसको हम निकाल लेते हैं ना, ऑब्वियसली इस प्रॉपर फ्रोज़न एंड ये देखें इसको थोड़ा सा डिफ्रॉस्ट कर लिया था मैंने। ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है ना, एंड आई मेक श्योर कि फुली लोडेड जो हमारा पिज़्ज़ा है वो बने। अवन मेरा प्री हीटेड हो चुका है, तो इसको हम खोल लेते हैं प्रॉपर तरीके से ताकि सारा का सारा इस पर ऐसी बेहतरीन सी इसकी पैकेजिंग है कि कोई स्पिलेज नहीं हो सकती। ईज़िली आप इसको नाइफ़ की मदद से काटें प्रॉपर खोल के। एंड इवन मैं क्या करता हूँ, जो इसके हमारे मोज़रेला के जो स्लाइसेस हैं ना, जो आपके चीज़ के जो पूरा का पूरा ब्लॉक जो है वो मैं क्या करता हूँ मोज़रेला स्टिक्स बनाता हूँ, ऐसे बेहतरीन बनती हैं वो। बस इसको मैं यहाँ पर निकाल के ये जो प्रॉपर आपने क्या करना है, ये इस तरीके से जो चंक्स है ना वो इस तरीके से यहाँ पर ये करते हैं चेडर के, इस तरीके से प्रॉपर ये जो इसको निकाल के हाथ से ही आपने क्रश करना है इसको। मैं ग्रेटर से अभी नहीं कर रहा, ग्रेटर मैं यूज़ करूँगा मोज़रेला के लिए। ये देखें ऐसी बेहतरीन ये चीज़ जो है ना, मैं आपको बताऊँ ऑलपर्स की, टू गुड। साथ में हमारे विंग्स भी हो गए हैं, पूरा का पूरा मैंने जो ब्लॉक है इसके ऊपर मैं ऐड करूँगा ये, और ये जब मेल्ट होगी टू गुड। ये लीजिए, ठीक है। और इसी के साथ मैं अपने जो विंग्स है उसको भी निकाल लेता हूँ आपके सामने। ये देखें फुल वाइब्रेंट, एंड इसको वायर रैक पे ही आपने निकालना है ये ना, ताकि दूसरा जो बैच है ना वो भी हम ऐड कर दें इस पर। ये 1 से 2 मैंने नॉर्मल वाले पे भी कर दिया है ताकि आपको इतना आइडिया हो जाए कि आप कोई भी इस पर प्रॉपर तरीके से कोटिंग कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली जो फ्लेमिंग वाले हैं ना, इसकी बात ही अलग होती है। आँच अब तेज़ कर देते हैं इसकी, थोड़ा सा इसको फ्लिप कर दूं ताकि अंदर तक ये अच्छे तरीके से पक जाए। वैसे तो बड़े जूसी बनते हैं ये इसलिए क्योंकि इसको हमने विनेगर के पानी के अंदर डिप किया हुआ था, उससे होता है कि बड़ा जूसी इवेंचुअली वैसे बन जाती है हर चीज़। जब आप विनेगर के अंदर डालते हैं ना तो उसका आई थिंक जो कुकिंग टाइम है कम हो जाता है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, जो सारी की सारी सॉस, पिज़्ज़ा सॉस ये आएगी ऊपर, इस तरीके से आपने पिज़्ज़ा सॉस ऐड करनी है। इवेंचुअली खुद अवन के अंदर जाके प्रॉपर फैल जाएगी इस तरीके से। सो फुल लोडेड करके जो हमने सॉस जो है ना ऊपर लगा दे रही है। एंड साइड पे भी, क्योंकि ये नहीं होता इस पिज़्ज़ा पे कि इसका क्रस्ट अलग से हो, ये प्रॉपर एक ही तरीके से जो है ना इसको खाया जाता है। कोई इस पे एक्स्ट्रा क्रस्ट ये ना होता कि आप इसको क्रस्ट छोड़ दें या इस तरीके से। ये हो गया। साथ में चिकन, कुक चिकन ले लें, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है। अगर जितने वेजिटेरियन लोग देख रहे हैं वो पनीर ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। फुली लोडेड करके मैं ऐड कर रहा हूँ सारा का सारा चिकन। आजकल बाज़ार में भी तरह तरह की चीज़ें मिल रही हैं, जो फुली कुक चिकन जो होता है ना वो इजीली मिल रहा है। और साथ ही मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शनल है, पेपरोनी भी ऐड कर रहा हूँ ताकि थोड़ी एक वेरिएशन आ जाए। वैसे डिट्रॉइट के अंदर पेपरोनी भी डलती है एंड चिकन भी आप और मज़ीद ऐड कर सकते हैं। साथ में थोड़ा सा अनियंस, ये ऑप्शनल है। कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं, कॉर्न भी, ब्रोकली भी, अब आपकी मर्ज़ी है जितना आप इसके साथ फ्यूजन है ना कर सकते हैं। टोटली अप टू यू। ये थोड़े से यहाँ पर मेरे पास जालपेनोस, इस तरीके से फुली लोडेड करके मैं ऐड कर रहा हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया था एंड में सेमोलिना, इस तरीके से आपने थोड़ी सी डस्ट कर देनी है। जब आप खाएंगे ना तो आपको पता चलेगा इतने मज़ेदार। साथ में विंग्स को भी देख लेते हैं। ये और मज़ीद जो है ना मैं चाह रहा हूँ सारा का सारा बैच इसके अंदर डाल दूँ। आँच कम कर देता हूँ, सारे इसमें ऐड करके फिर हम आखिरी लेयर लगाएंगे ऑलपर्स की मोज़रेला चीज़ की इसके ऊपर।
और फिर इसके हम क्या करेंगे, टॉसिंग कर देंगे अवन के अंदर। ये सारे के सारे जो हमारे बेहतरीन से विंग्स हैं वो चले गए हैं। और थोड़े से यहाँ पर मेरे पास मिक्स हर्ब्स ऊपर जो आपको ईज़िली मार्केट में मिल जाते हैं, ड्राइड हर्ब्स हैं, फ्रेश हैं तो वेल एंड गुड, वो भी आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा स्पाइस लेवल के लिए ऑब्वियसली देसी लोग हैं तो हमें जो चटखारापन है ना वो चाहिए होता है चिली फ्लेक्स के साथ। और एंड में यहाँ पर मोज़रेला चीज़ ऑलपर्स की वो ऐड करेंगे, ग्रेट करके मैं ऐड करूँगा। और बस इसको हमने क्या करना है, टॉसिंग कर देना है अवन के अंदर। अवन मेरा प्री हीटेड है 180 डिग्रीज़ पे, तो बस यहाँ पे इसको खोलने के साथ हम क्या करेंगे, ग्रेट कर देंगे। इनकी पैकेजिंग इतनी अच्छी है कि मुझसे भी नहीं खुल रही। एंड ये सबसे अच्छी क्वालिटी है क्योंकि यूजुअली पैकेजिंग पे ना लोग बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और पैकेजिंग भी अच्छी नहीं होती, फिर हमें बड़ी मुश्किल हो रही होती है कि उसमें से लीकेज हो गई, क्या क्या चीज़ हो गई। हमारा ग्रेटर अब ये देखें, दे ये वो ऑलपर्स की बेहतरीन सी मोज़रेला चीज़, ये स्ट्रिंग्स देखें आप, इसके ऊपर आपने ऐड कर देना। प्रॉपर तरीके से फुली लोडेड आपने जो है ऐड कर देनी है। मैं फुली लोडेड वैसे बना रहा हूँ एंड रेस्टोरेंट में तो इतनी चीज़ कभी भी नहीं मिलेगी आपको। प्रॉपर आपने इस पर कवर कर देनी है। ये आई थिंक ये जो एंड का जो है ना थोड़ा सा ये परफेक्ट। अब हमने क्या करना है, इसको ओवन के अंदर डाल देंगे हम। 180 डिग्रीज ओवन मेरा प्री हीटेड है। बेहतरीन तरीके से ये जो हमारी ब्रेड है वो भी पक जाएगी, सारी की सारी चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी, चिकन भी कुक हो जाएगा और मज़ीद। आप लोग जाएँ ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। रेड फ्लेमिंग विंग्स अज्जा चिकन विंग्स नमकीन पानी में भीगे आधा किलो, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, मस्टर्ड पाउडर आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा। कोटिंग के लिए मैदा बैटर हस्बे ज़रूरत, रेड फ्लेमिंग चिप्स क्रश्ड हस्बे ज़रूरत, तेल तलने के लिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एज यू कैन सी यहाँ पर जो विंग्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें ऐसे बेहतरीन से विंग्स यहाँ पर जो है ना रेडी हो चुके हैं एंड सबकी नज़र इस विंग्स पे है कि जैसे शो ख़त्म हो और हम खा लें। अच्छा जी, हमारी जो यहाँ पर हमारा जो पिज़्ज़ा है वो भी बेहतरीन सा हो चुका है। समझे 5 मिनट और हैं इसको एंड ये है कि बड़ा इजीली आप इसको बना लें। लेकिन 2 से 3 टिप्स जो है ना मैंने आपको दी हैं, वो एक तो ये है कि डो को अच्छे तरीके से गूंदने के बाद आपने क्या करना है, प्रूफ करना है डबल 2 बार। ठीक है, अगर आपके पास काफ़ी टाइम है तो वेल एंड गुड है, 2 बार उसको प्रॉपर तरीके से लाइन करके प्रॉपर फैला कर बेकिंग ट्रे पे डाल दें। थोड़ी सी सूजी नीचे ऐड करनी है, एक एक्स्ट्रा टिप मैं दे रहा हूँ, जिससे बड़ा बेहतरीन सा फ्लेवर आपको मिलेगा। और फ्लेवर के साथ साथ जो खस्ता होता है ना, खस्तापन, वो आपके पिज़्ज़ा के अंदर आएगा। सारे लोग बोलेंगे इसके अंदर क्या चीज़ ऐड की है जो इतनी क्रिस्पीनेस आ रही है। ठीक है जी, साथ में मैंने आपको विंग्स का भी बताया किस तरीके से आपने विंग्स बनाने, और विंग्स को भी आपने विंग्स क्या कोई भी अगर आप चिकन रोस्ट भी जो बनाते हैं, जो मैंने आई थिंक अभी रिसेंटली बनाया भी है, तो उसमें भी आपने क्या करना है, यही प्रोसेस यूज़ करना है कि आपने प्रॉपर तरीके से जो पानी है उसका सिरके के अंदर डिप करना है और समझो ओवरनाइट जितने मसाले उसके अंदर भी डाल दें तो बेहतरीन सा जो टेस्ट है ना वो रच जाएगा आपके चिकन के फ्लेश के अंदर। ठीक है, और जिससे फ्लेवर भी और मज़ीद समझे कि इन्हांस होता है। जितने भी ब्रोस्ट वाले हैं ना बाज़ार में वो यही करते हैं और हम लोग बोल रहे होते हैं कि ये समझ नहीं आ रही ये है क्या चीज़, ये किस तरीके से हो रहा है। एंड आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने टिशू पेपर नहीं रखा, सिंपल वायर रैक पे मैं रख रहा हूँ, इसलिए क्योंकि जितना भी ऑयल है वो एक्सेस ऑयल वो निकले इसके अंदर। ठीक है, और बड़ा बेहतरीन सा ये जो है ना क्रिस्पीनेस इसकी बरकरार है विंग्स की। बस इसको आप इसी तरीके से खाते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना सेसमी सीड्स में ऐड ऑन करूँगा, इस तरीके से देखेंगे, इस तरीके से सर्व किया जाता है। ठीक है, और साथ ही में आप प्लीज़ कॉल करके आप लोग अवेल कर सकते हैं डिलक्स बेबी बॉटल वार्मर एनिक्स का। एनिक्स से बेतहाशा वैरायटी अप्लाइंसेस की, आई मीन दे हैव एवरीथिंग जो एक प्रॉपर हाउस होल्ड की ज़रूरत होती है।
तो लाजमी इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। और जितने भी न्यूली वेडेड लोग हैं वो भी बेबी के लिए जो है ना सारी चीज़ें जमा कर रहे होते हैं। और तो ये देखें बेहतरीन सा बॉटल वार्मर ले सकते हैं। पिज़्ज़ा भी ओवन के अंदर है, सिंपल मैंने आपको बता दिया, डो को अच्छे तरीके से गूंदना है। अच्छा, एक चीज़ ये होती है, देयर आर सो मैनी पीपल जो इंस्टेंट यीस्ट को भी प्रॉपर तरीके से टाइम देते हैं ताकि वो राइज़ हो। ये ना किया करें, मैं सिंपल क्या करता हूँ, एक ही चॉपर के अंदर डो बना लेता हूँ, इंस्टेंट के हाथ से गूने, कौन इतनी मेहनत करे आजकल। सारी चीज़ें ऐड इन करते हैं, फ्लावर डाल दें, इंस्टेंट यीस्ट डाल दें, चीनी डाल दें, नमक डाल दें, पानी डालें, लूक वार्म वाटर, थोड़ा सा नीम गर्म पानी ऐड करें, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दें, बस अच्छे तरीके से चलाएं, बिल्कुल सॉफ्ट डो होगा। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, अगर डीट्रॉइट बना रहे हैं तो थोड़ा ऑयल लगा के पैन में प्रॉपर तरीके से इसको फैला दें और इसको डबल प्रूफ कर दें। बेहतरीन से आपका पिज़्ज़ा भी रेडी हो जाएगा, डो भी रेडी हो जाएगा। और साथ में ब्रेक का भी टाइम हो गया, हमारे विंग्स को मैं निकालूंगा, पिज़्ज़ा को निकालूंगा और आपके सामने सर्व करूंगा। डेट्रॉइट स्टाइल पिज़्ज़ा अज्जा डो के लिए खमीर 3 चाय के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, गर्म पानी 1 कप, मैदा 2.5 कप, पिंक सॉल्ट 1 चाय का चमचा या हस्बे जायका, जैतून का तेल 1 खाने का चमचा। टॉपिंग के लिए चिकन 250 ग्राम, चीज़ हस्बे ज़रूरत, पिज़्ज़ा सॉस 1 कप, मिक्स्ड हर्ब्स आधा चाय का चमचा, प्याज क्यूब्स 1 कप, कुटी लाल मिर्च छिड़कने के लिए। तरकीब: डो के लिए एक प्याले में खमीर, चीनी और गर्म पानी अच्छी तरह मिक्स करें और 5 से 8 मिनट फूलने के लिए एक तरफ रख दें। अब आधी मिकदार में मैदा और पिंक सॉल्ट डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। बाकी मैदे में जैतून का तेल मिलाकर मिक्स कर लें। फिर जैतून का तेल शामिल करके इतना गूंदें कि वह स्मूथ हो जाए। फिर इसे गर्म जगह पर 1 घंटा रख दें। अब एक 9 बाय 13 इंच के बेकिंग पैन को कुकिंग ऑयल से ग्रीस करें। फिर ग्रीस किए हाथों से मैदा डालकर फैलाएं। इसमें उंगलियों से निशान लगाकर ढांपें और गर्म जगह पर 30 से 40 मिनट बेक करें। असम्बल करने के लिए चिकन, चीज़, तैयार पिज़्ज़ा सॉस और सब्जियों को मिक्स करें। फिर पहले से गर्म ओवन में 210 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 18 मिनट बेक करें और स्लाइस काटकर सर्व कर दें। रेड फ्लेमिंग विंग्स अज्जा चिकन विंग्स नमकीन पानी में भीगे आधा किलो, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, मस्टर्ड पाउडर आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा। कोटिंग के लिए मैदा बैटर हस्बे ज़रूरत, रेड फ्लेमिंग चिप्स क्रश्ड हस्बे ज़रूरत, तेल तलने के लिए। तरकीब: चिकन विंग्स को पहले नमकीन पानी में भिगो दें। अब तमाम अज्जा के साथ सीजन करके एक तरफ रख दें। अब एक बोल में ठंडे पानी में मैदे का बैटर बनाएं। फिर एक एक करके विंग्स को डिप करें। उसके बाद रेड फ्लेमिंग चिप्स से कोट कर लें और डीप फ्राई करके सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। आई रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली। हमारे बेहतरीन से फ्लेमिंग विंग्स भी रेडी हो चुके हैं एंड इसी तरीके से आप स्ट्रिप्स भी रेडी कर सकते हैं और ब्रेस्ट फिलेस को प्रॉपर तरीके से फ्राई करके उसका बर्गर भी बना सकते हैं। अच्छा जी, हमारा बेहतरीन सा पिज़्ज़ा यहाँ पर रेडी हो चुका है एंड ऐसा लश्कारे मार रहा है अवन के अंदर। ये देखें भाई, ओह हो क्या बात है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। देयर यू गो, ये देखें बेहतरीन। एंड बस इसको हमारी नाइफ़ जो है ना, थोड़ा सा मैं इसकी जो साइज़ है ना ये बड़ी बेहतरीन सी होती है इसलिए क्योंकि ये जो क्रिस्पीनेस है ना ये आनी चाहिए आपकी डेट्रॉइट पिज़्ज़ा पे। देख रहे हैं ये इसी तरीके से बस ये जो है ना आपका पिज़्ज़ा वो फुल चीज़, ये देखिए। तो इसको हम निकालेंगे अभी अल्लाह का नाम लेकर, विदाउट स्पिलिंग एनीथिंग, आपके सामने। ये प्रॉपर तरीके से जो है ना सब बेहतरीन पिज़्ज़ा हो गया ये। अच्छा जी, ये यहाँ पर रेडी हो चुका है। आपके सामने मैं सोचूं कि एक जो स्लाइस है ना, अब ये देखें ये जो क्रिस्पीनेस, आई रियली होप आपको आवाज़ आ रही होगी। ये देखिए भाई, बेहतरीन सा इसका स्लाइस आपके सामने मैं निकाल के प्रॉपर दिखा देता हूँ। आज हमारे जो है ना डायरेक्टर साहब, ये देखें भाई, ये फुली लोडेड और बेहतरीन सा क्रस्ट भी हो गया यहाँ पर। एंड ये देखें आपके सामने एक ये जो स्लाइस है इसको हम यहाँ रख देते हैं, ये लीजिए, ठीक है जी। और बाकी जो पिज़्ज़ा है
उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं अल्लाह का नाम लेकर ऑन आवर प्लाटर। देयर यू गो, ये लीजिए भाई। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सा डीट्रॉइट पिज़्ज़ा भी रेडी हो चुका है एंड हमारा स्लाइस भी यहाँ पर आ चुका है, फ्लेमिंग विंग्स भी रेडी हो गए हैं एंड आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो। बस टिप्स एंड ट्रिक्स लाजमी याद रखें कि किस तरीके से करना है एंड टू टॉप इट ऑफ ऑब्वियसली एक स्लाइस पे, क्योंकि मेरा फेवरेट है ऑल पर्स एंड आई एम सो श्योर सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप यूज़ करते हैं। एंड इसी तरीके से यहाँ पर थोड़ी सी जो है ना जो क्रीम है हल्की सी वो ये इस तरीके से ये बेहतरीन सा आपका पिज़्ज़ा भी हो गया है ऑल पर्स की चीज़ के साथ और क्रीम भी रेडी है। हर चीज़ जो है ना बड़ी बेहतरीन सी यहाँ पर टॉप नॉच आपके सामने फ्रॉम स्क्रैच बना दी है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल विद न्यू सिग्नेचर रेसिपी। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.